हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आज की जो रीडिंग है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपका लव लाइफ का नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, क्या आने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी हैं रीडिंग देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर आपका जो नेम इनिशियल है उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होगी। अगर ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम इनिशियल है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस कार्ड। ओके, और अगर एन से लेकर जेड तक है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है विद दिस कार्ड। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग हो रही है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है और आपने ये वाला अगर कार्ड चूज किया है तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है लव लाइफ का वो क्या होने वाला है। बट ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है, ये मैं देखूंगी, लेकिन मैं आपकी जो ये मैं बाद में चेक करूंगी क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पता है क्या है, पहले ये देखना है मुझे कि आपके पास्ट में क्या रहा। आपका जो लव लाइफ है, आपका जो कनेक्शन है, उसके पास्ट में क्या रहा एक्चुअली, दोनों का कनेक्शन में। व्हाट नेक्स्ट, पहले क्या रहा, और भले सिंगल है तब भी देखूंगी कि पहले क्या रहा, लव लाइफ कहाँ हद तक चली, नहीं चली, अभी सिंगल हो, और अब जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो पहले पास्ट की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम प्रेजेंट पे आएंगे। इसके लिए क्लैरिटीज, इसके लिए क्लैरिटीज, बुकेट नंबर 9, बुकेट, विप, बर्ड, माइस। ओके, तो यहाँ पर 11, 12, 9 एंड 23 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है मंथ। 20 गार्डन, यहाँ पर 20 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले ताकि हमें साथ साथ क्लैरिटी भी मिले। और जब तक मैं कार्ड्स शफल करके निकाल रही हूँ, आप एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिए। आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लिए। और जो आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेजते हो और ब्लेसिंग्स देते हो मुझे अपनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, बाय दिस विप इज हेयर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड माइस, नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए, आपके इस कनेक्शन में ना, अगर आप सिंगल हो, पहले मैं सिंगल से शुरू करूँगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हो ना तो कभी भी आपने हमेशा रिलेशनशिप में मतलब देना चाहा या आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहा, बट हमेशा वहाँ से आपको सिर्फ बोझ ही मिले, ठीक है। कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे बी आपको ऐसा फील हुआ कि यार अगला बंदा तो सिर्फ मुझे बांध के ही रख रहा है, वो मुझे तभी यूज़ करता है जब उसको अपनी ज़रूरत होती है, जब मेरी ज़रूरतें होती हैं, जब मुझे कुछ कहना होता है, जब मुझे ज़रूरत होती है, तब तो अगला बंदा होता नहीं है मेरे पास, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर बर्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हो या जाते भी हो, कुछ अरसे बाद वो अगला बंदा उड़ जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं देता, बहुत सुस्ती वाली एनर्जी है। विद दिस नाइट ऑफ कॉइंस, यहाँ पर माइस की एनर्जी है। देख रहे चूहे कैसे
कुतर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी भी फीलिंग्स को ऐसे ही कुतरा गया, पर कभी भी क्लैरिटी नहीं मिली, कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला, कभी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं मिला आपको। अब अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और ये देख रहे हैं, आपका जो पास्ट रहा है ना वो भी कुछ कम नहीं रहा है। मतलब ऐसे आपके लिए ना ये रिश्ता, जब ये रिश्ता आपको मिला था, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, आपकी लव लाइफ शुरू हुई थी, तब ऐसा लगा था जैसे बुकेट, जैसे कि एक बड़ी ही खुशगवार आपको फीलिंग हुई होगी, आपको लगा होगा यार बस मत यही वो बंदा है या यही वो बंदी है, बहुत ही अच्छा फील हुआ। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज इन्होंने ही किया हो, बुके देकर किया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे शुरू में जो स्पार्क था वो स्पार्क नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा फील होने लगा आपको कि यार ये तो कोई बर्डन है जो बस बर्डन में उठाए जा रही हूँ या उठाए जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी इनसे बहुत बार बहस भी हुई हो, बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई आपकी इनसे। हो सकता है आपके होते हुए भी ये जो नहीं होता हर जगह जैसे वो होता है ना, भंवरा हर फूल पर बैठ जाता है, आपके होते हुए भी किसी और को प्रायोरिटी देना, आपके होते हुए भी किसी और से बात करना, तो वो चीज़ आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती थी। झगड़ा, बार बार झगड़ा होना, कई बार आपका झगड़ा हुआ है, कई बार आपकी इनके साथ बहस हुई है। आपको ऐसा फील होता होगा विद दिस विप एनर्जी कि आपको बांध के रख दिया गया है, आप खुद को बहुत बॉन्डेड फील करते हो कि यार मैं बॉन्ड हो चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, या मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, और रिश्ता जो है वो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। विद दिस माइस एनर्जी सब कुछ ऐसा लग रहा है खोखला हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं आ रही जैसा मैं चाह रहा हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ रिश्ते में। हो सकता है कि कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा हो आप दोनों के बीच, हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगा हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की गार्डन की एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली, या आप ये चाहते थे कि ये पर्सन आपको सेलेक्ट करें, आपको चूज करें, लेकिन इस पर्सन के पास शायद और बहुत सारे काम थे आपके अलावा। हो सकता है फाइनेंसेस हो या और लोग हों इनकी ज़िंदगी में, या वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो, या आपको ऐसा फील होता हो। तो रिश्ता एक बोझ की तरह बन गया, या फिर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लॉन्ग डिस्टेंसी। धीरे 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 रिश्ता जो है वो शुरू होके आगे बढ़ता रहा, कोई खास प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर पास्ट में नज़र नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ पर आप दोनों की बहस और झगड़े और कोडिपेंडेंसी या बहुत ज़्यादा बोझ की तरह बन गया ये रिश्ता आपके लिए, जिसको आप उतार कर मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को उतार कर फेंक चुके हैं या फेंकना चाहते हैं इस वक्त। या तो आप सिंगल हैं या तो फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। लेट्स सी, अब हम अभी की प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे, और उसके लिए ये वाले जो आपके कार्ड्स ओवरऑल एनर्जी के, पहले ये चेक करूंगी फिर प्रेजेंट के कार्ड्स दिखेंगे। रिलीज एनर्जी, यस यहाँ पर है रिलीज। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे इस बोझ को आप फाइनली रिलीज करके फेंकना चाहते हो, अपने से दूर करना चाहते हो। रिलीज एनर्जी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, कुछ रिलीज कर रहे हो, कुछ फेंक रहे हो, दूर कर रहे हो खुद से। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में गुजरे हो सकता है कि इस वक्त अगर आप बहुत सारे बटरफ्लाइज देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है अभी इस वक्त, हो सकता है कोई प्रोग्रेस नहीं हो अभी भी, क्या पता, तो आपको खुद को रिलीज करना है, इस एनर्जी को रिलीज करना है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है आपकी लव लाइफ में, अभी इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या एनर्जी आती है। इन्हीं कार्ड्स का यूज करेंगे क्योंकि जो कार्ड्स आने होते हैं वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 29 की है लेडी। हो सकता है आपकी एज 29 हो चुकी है, 29 से अबव हो चुकी है, 28 है, 29 है। यहाँ पर जेंटलमैन है और आप अपने किसी जेंटलमैन का अभी तक वेट कर रहे हो, अभी तक सिंगल हो। स्टार की एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, या द टावर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी लेडी है, वाओ। आप चाह रहे हो कि अभी इस वक्त की आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप चाह रहे हो, मतलब इतनी एज हो चुकी है, 29 है, 30 है, या 29 से प्लस हो चुकी है, 28 प्लस हो चुकी है। अब आप चाह रहे हो कि कोई जेंटलमैन आए, कोई ऐसा इंसान आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको अब इस अकेलेपन, इस खालीपन से, इस बोझ से बाहर निकाले। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप दोनों का टावर मूवमेंट आया है, आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि ये वापस आए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके।
क्या आती है यहाँ पर एनर्जीज, प्लीज इनको क्लैरिफाई कर दीजिए। या किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। जेंटलमैन, फोर ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ वाह, यहाँ पर तो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं। या टेन ऑफ कॉइन्स। आप ये शादी, मैरिज, एट ऑफ सोर्ड्स, इससे बाहर या सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। तो नेक्स्ट का जो आपका मुझे दिखाई दे रहा है ना, नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का अभी इस वक्त प्रेजेंट में, देखिए आप चाह रहे हो कोई ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट आए आपकी लाइफ में जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। अब आपने भी दुनिया के धक्के खा लिए हैं, देख लिया है लोगों को, प्यार करके भी देख लिया, भरोसा करके भी लोगों पर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आप भी क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियरली। आप अब देखिए, आप अब चाहते हो सीधा कमिटमेंट, ठीक है, जो आपको आपके साथ सीरियस हो। अब आप जारी बातें, अब वो टाइम पास वाला दौर खत्म हो चुका है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि उम्र बढ़ती जा रही है, अब किसी ऐसे पर्सन को, एक ऐसा इंसान जो मेरे कंपैटिबल हो, जो वही सोचे, वही वैसा ही सोचे जैसा मैं सोचता हूँ, उसकी भी वही सोचो जैसी मेरी सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत कर रहे हो। यस, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो विद दिस जेंटलमैन एंड लेडी। ऐसा लगता है आप वेट जिस पर्सन का कर रहे हो ना, वो पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये हालांकि ये वेट आपको बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत एंजाइटी दे रहा है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, ठीक से रात को नींद नहीं आ रही। या हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट से हो, ये हो सकता है कि आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं अभी भी, इस वक्त भी, और आप चाह रहे हो कि ये सीधे होके मतलब कि क्लियरली आपको क्लियर कम्युनिकेशन दें। आपकी ये जो आपको इन्होंने बहुत टेंशन और एंजाइटी दी हुई है, तो आप हो सकता है कि इस रिश्ते से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। आप चाह रहे कोई ऐसा आए जो मुझे वो दे जो मैं डिजर्व करती हूँ, ठीक है। फोर ऑफ कॉइन्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत पॉजेसिवनेस है। ये जो भी पर्सन है आपको लेके ये पॉजेसिव बहुत है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को आप बीच में से कट कर रहे हो और आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजेसिव अब दिखाएंगे। ये जो पास्ट के पर्सन है मतलब पॉजेसिवनेस दिखाएंगे कि तुम मुझे मतलब कट ऑफ करके कैसे आगे बढ़ सकती हो। तो ये आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ना विद दिस स्टार एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये टेन ऑफ कॉइन्स। आप इस एनर्जी से ना, ये बंधी हुई एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो आप बस बहुत हो चुका, मैं जो प्रेयर कर रही हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे वो मिलना चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। टेन ऑफ कॉइन्स यानी टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसी मैरिज में लेट्स से बंधे हुए हो, तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। आप अब क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन से भी कि भाई मेरे ऊपर ये बोझ है, मुझे आज़ाद करो ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपकी लाइफ का वो यही है कि आपका ये कनेक्शन शादी तक जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कॉइन्स, शादी तक जा रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी स्ट्रांगली फील हो रही है, जो नेक्स्ट आपका लाइफ का जो चैप्टर है, जो आपकी जो लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोग जो है वो नए पर्सन को अपनी लाइफ में आता हुआ देख रहे हैं। मतलब न्यू ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आपके हाथ में है आप किसको चूज करोगे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। लेट्स सी इस टावर को भी हम क्लैरिफाई करते हैं ना। मुझे लगता है आप कोई न्यू पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप पुराना बंधन तोड़ के नए रिश्ते में जा रहे हो। यस, यही आपका नया चैप्टर है। आप किसी जेंटलमैन से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या तो ये पुराना ही पर्सन है जो अब बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल जेंटलमैन टाइप का और एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ रहा है आपकी तरफ, और या तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रही है। या नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स या सन की एनर्जी। वाओ, यस, आप अपनी खुशी को चूज करोगे।
आपकी खुशी क्या है। इस टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ आपको दिया भी है, बहुत लेसन भी दिया है, लेसन भी सिखाया है। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कुछ विद दिस टावर मूवमेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अचानक से कुछ आने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली, जो कि शायद आपको झंझोड़ के रख दे। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है। सबसे पहली चीज़, आपके पास पैसा आ रहा है, आप खुलकर जियोगे, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लगेगा, आपको सिंगल वाली फीलिंग्स आएंगी। सिंगल सिंगल यानी कि 9 ऑफ कॉइंस। या तो ये पर्सन जो है ये सिंगल है, जो कि आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं, ये बिल्कुल सिंगल है, और एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आप दोनों का 10 ऑफ कॉइंस की तरफ जाएगा, यानी कि शादी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ। वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टार जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो आप चाहते हो कि ये पुराना बोझ जो है वो मैं उतार के फेंक दूँ और नए कनेक्शन में जाऊँ, तो वो फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है। वो फाइनली वो नया कनेक्शन, नया स्पार्क, नई कनेक्शन, नई सी सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो भी क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 या 10 मंथ हो सकता है इसी साल के एंड में आपकी शादी हो जाए, या ये पर्सन जो आपके पास्ट से है ना, ये मतलब दे आर यूज टू बी, दे मतलब प्लेयर थे, आई डोंट नो। अच्छा, प्लेयर से मुझे एक चीज़ है, मुझे कमेंट आ रहा है काफ़ी दिनों से, वो बोल रहे हैं कि ना क्या लड़कियां भी प्लेयर हो सकती हैं, प्लेयर एनर्जी। देखिए यहाँ पर मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ, लड़के या लड़की की यहाँ पर रीडिंग नहीं हो रही है, एनर्जीज है। अगर एनर्जी आ रही है प्लेयर की तो क्यों नहीं हो सकते, हो सकती है। एनर्जी आ रही है, रीड कर रही हूँ, एनर्जी तो हो सकती है ना, हो सकती है प्लेयर, क्यों नहीं हो सकती। अगर एनर्जी में वो प्लेयर एक बंदा या बंदी आ रहा है तो होगा। ये आपको ज़्यादा पता है क्योंकि लाइफ आपकी है। आप ऐसे किसी इंसान से टकराए हो, आप ऐसे किसी बंदे या बंदी से टकराए हो जो प्लेयर है, तो वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। मैं तो यहाँ पे एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। टैरोट को समझिए, टैरोट रीडिंग्स जो होती हैं वो मेल फीमेल के ऊपर नहीं होती हैं, ये एनर्जीज होती हैं, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, ये इस तरह होती है। आप स्ट्रांगली अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड होने वाले हो बाय द वे। और ये आपको, ये स्टार, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में ये जो पर्सन है ना, जो भी पर्सन है, अगर ये आपके कोई क्रश है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप काफ़ी टाइम से इनको देख रहे हो, जेंटलमैन टाइप के पर्सन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है ये, तो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मतलब आ रहे हैं, या तो वापस आ रहे, वापस बोल रही हो तो सकता है पास से आ रहे हैं कोई, या फिर कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है। बहुत अट्रैक्टिव है ये, बहुत चार्मिंग हो सकता है, इनके बाल भी बड़े हो, बियर्ड हो, मुस्टैचू हो, इस तरह से यूं रोल करते हैं मुस्टैचू। बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है ये, बहुत स्ट्रांग, लंबे चौड़े से हैं और बहुत खूबसूरत है बाय द वे। अगर ये मेल है तब भी बहुत खूबसूरत है, और फीमेल है तो बला की अट्रैक्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं पर्पल कलर, पर्पल ब्लू कलर, पर्पल कलर बहुत आपकी रीडिंग में कितना ज़्यादा है। पर्पल ब्लू, हो सकता है ब्लैक इनका फेवरेट कलर हो या ब्लू इनका फेवरेट कलर हो। बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव, और अपनी माई वे एंड हाई वे। वाह, बर्ड्स हो सकते हैं इनके पास, या ये बर्ड लवर होंगे, एनिमल लवर, बर्ड लवर, चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। तो ये कोई जेंटलमैन आपकी लाइफ में, या जेंटल या वुमेन, कोई लेडी आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब इतने टाइम से आप सिंगल थे ना, तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आपकी लव लाइफ में आ रहा है, ठीक है, वही आपकी लव लाइफ में आ रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ना इनिशियल्स भी देख लूँ, ताकि थोड़ी सी, किसी ने कहा था मैम इनिशियल्स देख लिया करें, हमें क्लैरिटी हो जाती है। ज़्यादा नहीं, थोड़े से देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये पर्सन कौन है। DHZYM, D है दोबारा से, ZMGQMKSJB, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको DM करेंगे खुद से, इनकी तरफ से आपको DM आ सकता है, खुद से करेंगे। इंस्टा अपना चेक कर लीजिए जाके। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आता है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट आपका लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जो मैं थोड़ी देर में चेक करूंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज देखनी है, ठीक है, देन उसके बाद प्रेजेंट में, ताकि हम पास्ट की एनर्जीज चेक करें कि आपकी आखिरकार आपकी जो लव लाइफ में हुआ क्या था। अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो ऑब्वियसली जो अभी की प्रेजेंट की एनर्जीज है वो भी मैच हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन, आपका लव लाइफ एक्चुअली कैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे नहीं भी हो, मैं दोनों का बता दूंगी। लेट्स सी पास्ट क्या रहा आपका रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर आपकी। तो पहले हम पास्ट की एनर्जीज चेक करेंगे। जेंटलमैन, एट क्रॉस, बेयर, ओके, यहाँ पे एंकर ले लेते हैं, ठीक है, नंबर 35। एंड यहाँ पर जो है वो ट्री है और गार्डन है। ठीक है, ट्री एंड गार्डन। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इसको। जेंटलमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है पास्ट में? व्हाई दिस जेंटलमैन इज हियर? थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वैंड्स। व्हाई दिस क्रॉस इज हियर? ओह, स्ट्रेंथ। बेयर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस बेयर इज हियर? नाइट ऑफ कॉइंस। एंकर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस एंकर इज हियर? 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर हायरोफेंट है। ओके, मुझे पहले ही समझ आ चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे क्लैरिटी मिले, क्योंकि हायरोफेंट है तो और फिर यहाँ पर क्रॉस की भी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है, जिसके साथ भी आप आपकी लव लाइफ का कनेक्शन रहा है पास्ट में, आप दोनों के बीच देखिए, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, मे बी आपको ये इंटरनेट पर, सोशल साइट पर मिले हों, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, दूरियां थी एक दूसरे से, लेकिन आपको ये बहुत जेंटलमैन टाइप के लगे, और ये हैं भी जेंटलमैन टाइप के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छे इंसान, इनका बात करने का तरीका एक जैसे होता है ना, जैसे बीस्ट टाइप का ये पर्सन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। कहीं ना कहीं आपको पहले नहीं था पता, लेकिन जब दिल जुड़ गए, हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हो कि इनका कास्ट, इनका कल्चर, या इनका जो रिलीजन है वो डिफरेंट हो सकता है, ये क्रिश्चियन हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई कुछ है यहाँ पर, मतलब इन्होंने छुपाया था आपसे शायद, लेकिन जब ये बात आपके पास रिवील हुई, या हो सकता है ऐसा भी, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे या मैरिड थे, लेकिन जब ये बात इन्होंने आपसे क्लियर की, आपके सामने रखी, तब आपको एक बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ा उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत मुश्किल था आपके लिए ये एक्सेप्ट करना कि ये बंदा इस कास्ट से या इस रिलीजन से या फिर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बहरहाल आपने वो मुश्किल भी आपने यहाँ पर बर्दाश्त की है, सही है। लेकिन रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ स्लो मूविंग एनर्जी आ गई, इनके ये सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करने के बाद या आपको पता चलने के बाद, ठीक है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है, बिकॉज गार्डन की एनर्जी है, नीचे ट्री की एनर्जी है। ये पर्सन अपने रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये पर्सन आप दोनों में से हो सकता है चूज़ नहीं कर पाए, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंकर की एनर्जी है ना, और फिर यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस। ऐसा फील होता है जैसे हो सकता है आप दोनों ट्विन्स हो, ट्विन जर्नी से भी गुजर रहे हो, क्योंकि ट्विन कनेक्शन में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं सुस्ती आ जाती है, स्टक हो जाता है। विद दिस एंकर रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया। अब ये इनके फाइनेंसेस की वजह से भी हो सकता है, करियर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि या तो ये बहुत स्टक थे, या तो किसी न किसी फैमिली में स्टक थे, या हो सकता है कि फैमिली के साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन था, जैसे पैसे रुपए का,
क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी वेल नोन है, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ऐसे लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर के लोगों को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करते, जगह नहीं देते, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा पैसे रुपए से रिलेटेड ये अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड थे। अगर ये अपनी फैमिली को छोड़ते तो वो पैसा रुपया भी इनके हाथ से चला जाता। हो सकता है इनके फादर काफ़ी वेल नोन हो, रिस्पेक्टफुल हो, मेंटर की तरह है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत लोग इनको मानते हैं, सरपंच टाइप के लोग हैं हो सकते हैं। इनके अपने ही रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं बाय द वे। और ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं इस कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी है पास्ट की। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आई थी, देन उसके बाद में जो प्रेजेंट की एनर्जीज है, जो लव लाइफ की आपकी, वो भी चेक करूंगी। यहाँ पर है प्रिपेयर एंड यहाँ पर है वेट। ओके, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। मुझे फील हो रहा है जैसे आपको ना प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके चीज़ें जो है वो बदल जाए। आगे जाके मैं देखती हूँ अभी प्रेजेंट की एनर्जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वेट करने के लिए बोला गया। डोंट रश, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, ज़्यादा रश मत करो सिचुएशन के ऊपर, खुद को प्रिपेयर करो आगे की सिचुएशन के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए खुद को प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर प्रिपेयर इसीलिए भी कहा जा रहा है कि खुद पर वर्क करो, खुद पर ध्यान दो, खुद को प्रिपेयर करो, खुद पर फोकस करो, ठीक है। और इस सिचुएशन को इस वक्त के लिए छोड़ दो, वेटिंग पीरियड पर छोड़ दो। जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जो है आपकी ज़िंदगी में जो आना है वो किसी भी हाल में आएगा। तो अब हम प्रेजेंट की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। मैं इसी डेक का यूज़ करूँगी क्योंकि जो कार्ड्स आने होते हैं वो आते हैं। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पे कार्ड गिर गया, मैं उठा लेती हूँ पहले। ये लीजिए। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट में तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, हार्ट, इसीलिए मैंने कहा कि इस कार्ड को उठाना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। शिप, नंबर 3, नंबर 24 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 35 आपकी एज हो सकती है, 36, 28, 15 यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 27 माउंटेन, या यहाँ पर देखिए हाउस है। वाओ, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपकी लव लाइफ का, जो मैंने कहा ना, इसीलिए आपके यहाँ पर वेट आया है, प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है आपको। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हार्ट की एनर्जी क्यों है? बाय द वे ये आपके सोलमेट है, ठीक है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। तो इतना इजी नहीं है एक दूसरे से दूर होना। दूर हो भी जाओगे तो आपका दिल इन्हीं की तरफ रहेगा, परेशान रहोगे। तो इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। Why this ship is here? Five of Swords, Hierophant, oh wow, Lovers, Mountain and Two of Coins। एक और दे दीजिए कार्ड्स प्लीज, एक और दे दीजिए। द स्टार एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। हाँ जी, बिल्कुल नई शुरुआत और ये हाउस यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। अब देखिए, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, कोई मदर इश्यूज है स्पेशली, तो ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगे। ये पर्सन अपनी मदर से आपके बारे में बात करने वाले, मदर है या फादर है, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट भी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, यानी कि दो लोग हैं। मदर फादर भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है इनकी फैमिली बाय द वे, मतलब अपने समाज, अपनी फैमिली, अपनी उससे बाहर ये लोग नहीं निकल पाते, बहुत स्ट्रिक्ट है। इस पर्सन को पता है कि अगर इनको आपके साथ आना है तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो यहाँ पर शिप की
एनर्जी है, समथिंग इज शिफ्टिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मूवमेंट हो रही है। अगर ये पर्सन खुद से आपसे दूर गए थे तो ये खुद से वापस आएंगे। हो सकता है कि लास्ट में आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, कोई मनमुटाव हुआ, कोई बहस हुई हो कमिटमेंट को ही लेकर, फैमिली को लेकर, इश्यूज को लेकर, ठीक है। तो कोई ऐसी बात हुई थी, तो ये पर्सन वापस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस कमिटमेंट ऑफर। क्योंकि यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी देखें हार्ट है तो यहाँ पर भी लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर लेटर की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन विद इन 27 डेज ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको मैसेज यह हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, या अपने किसी मेंटर गुरु के थ्रू, या अपने किसी ऐसे किसी ऐसे बड़े के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू ये आपको मैसेज भेजेंगे। किसी न किसी के थ्रू ये आपकी तरफ ये मैसेज आ रहा है, इनकी तरफ से। ये खुद को छुपाएंगे और किसी के थ्रू आपको मैसेज भेजेंगे। क्योंकि फिलहाल ये शायद आपसे ये कहें कि जो तुम मांग रहे हो फिलहाल इस वक्त मैं वो दे नहीं सकता हूँ, बट रिलेशनशिप को क्यों ना कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि हाँ, मैं जगल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर माउंटेन है, यानी कि ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस है। इस माउंटेन को, इस चट्टान को पार करके इस बंदे को आपकी तरफ आना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये कह रही है कि होप्स मत हारो। हाँ, यहाँ पर डिफिकल्टीज है, जगलिंग है, 2 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं इस वक्त। आपको चूज करें, फैमिली को चूज करें, क्या करें, लेकिन ये होप्स नहीं हार रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर फैमिली मान जाएगी, कहीं ना कहीं। सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा वेट कर लो, या आप थोड़ा सा धैर्य से, सब्र से काम लो। आप होप्स, उम्मीदें मत हारो। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, एक्यूरियस, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, या तो ये आपकी अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं, अपने घर में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या तो फिर ये आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, घर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। न्यू बिगिनिंग देख लीजिए, एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में टोटली कुछ ऐसा चेंज आए। हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपका ये जो सब्र है, हो सकता है आपको इसीलिए प्रिपेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, किसी नए पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है। और हो सकता है कि आप पुराने पर्सन को, नए पर्सन को लेकर जगल करो। आपको समझ में नहीं है कि मैं क्या करूं, लेकिन आप कोशिश करोगे कि सही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को ना सामना करते हुए मैं सीधा रास्ता अपनाऊं जो कि मुझे मेरी ख्वाहिश तक लेके जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट अपने सोलमेट के साथ। बिकॉज लवर्स समटाइम्स ऑप्शंस की भी बात करता है। हो सकता है आपको ऑप्शंस मिले लव लाइफ में। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है ना, वो हो सकता है कि आपको ऑप्शंस मिले एक से ज्यादा पर्सन को, और आप जगल करो कि मैं किसको चूज करूं। एक वो पर्सन जो मेरे पास से है, या एक वो पर्सन जो न्यू इस वक्त आ रहा है। लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है पहले खुद को। रश नहीं करना सिचुएशन के ऊपर, जबरदस्ती मत करो, किसी भी चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर मत थोपो। लकीर के फकीर मत बनो। अगर ये रीडिंग में कर रही हूँ ना, तो भी उस चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो चीज आपसे रेजोनेट हो रही, मैच हो रही है, उसको लेना है। तो आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, यानी कि बहुत स्ट्रांग फैसले लेने पड़ेंगे। चट्टान बहुत ही मुश्किल फैसला होगा आपके लिए, जगल करोगे, बहुत मुश्किल फैसला होगा आपके लिए। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसका आपको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पहले खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो आपको भी प्रिपेयर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ सोर्स, न्यू शुरुआत। हो सकता है यही पर्सन आ रहे हैं और आपसे ये कहें कि ठीक है, इस लॉन्ग डिस्टेंस को खत्म करो, जस्ट फ्रेंड बन के कुछ इस रिश्ते पर काम करेंगे हम, अभी के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दो। या हो सकता है बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन है, टोटली न्यू पर्सन, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। सो अब यहाँ पर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, थोड़े से देखूंगी ताकि हमें आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या है। एन है, यहाँ पर जेड है, आर, टी, ओ, जे, एम, के, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, जी, क्यू, एफ, वाई, आई, बहुत ज़्यादा आ गए वैसे, यू, ई,
एंड यहाँ पर टी है लास्ट। जितने आने होते हैं ना वो आ जाते हैं हाथ में, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।